हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर प्लस 10। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केटोसिप शैम्पू के बारे में। अगर इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप मिनॉक्सिडिल के यूजर हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मिनॉक्सिडिल यूजर इसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सिप्ला कंपनी का एक केटोसिप नाम से 1% में आता है। न ज़्यादा दिक्कत, न ज़्यादा परेशानी, कोई तक मतलब कि बहुत केटकोनाजोल 2% में आता है, लेकिन 1% में इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसको यूज के बारे में बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग डैंड्रफ के लिए, यानी रूसी जो होता है, ऐसे खुजलाहट टाइप करने में भूसी टाइप का गिरता है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके भी मतलब कि सर में डैंड्रफ ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, अगर डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है, केवल इसी शैम्पू की वजह से गारंटी लेता हूँ, केवल आपका डैंड्रफ की वजह से अगर बाल झड़ रहा है तो इसी से सही हो जाएगा। बिल्कुल इससे कंट्रोल हो जाएगा। कोई तेल ना कोई ज़्यादा मेडिसिन लेना पड़ेगा। अगर अंदर से कोई परेशानी है उसका मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, मतलब कि हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार। शुरू में आप डेली यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब डैंड्रफ खत्म हो जाए, मात्र 2 बार यूज किया था, मेरा सारा डैंड्रफ बिल्कुल समाप्त हो गया था। इतना अच्छा रिजल्ट इसका है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो आप हर जगह पे नहीं उपलब्ध होता है। अगर परचेस करना था तो कमेंट में बताएं, हम इसको लिंक आप में आपके लिए डाल देंगे, कमेंट में परचेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। किसी लोगों को नुकसान कर देता है, तो बाल झड़ना स्टार्ट कर हो जाता है, ज़्यादा झड़ने लगता है। किसी को काम ही नहीं करता है। मान लो कि साइड इफेक्ट तो हुआ नहीं, काम नहीं किया, बात खत्म, इसका यूज़ करना बंद कर दो और इसको लंबे समय तक यूज ना करें, पतला कर देगा बिल्कुल। ये इन्फेक्शन के लिए केटकोनाजोल एक फार्मूला है जो हर एक मेडिसिन में उपलब्ध होता है। मतलब इसका टैबलेट, कैप्सूल, लोशन, शैम्पू, साबुन, हर एक मतलब कि वे में इसका उपलब्धि है। हम लोग इसको मतलब चलाते हैं। इसका केटकोनाजोल शैम्पू भी आता है, केटकोनाजोल साबुन भी आता है, केटकोनाजोल लोशन भी आता है, केटकोनाजोल स्प्रे भी आता है, केटकोनाजोल टैबलेट भी आता है, केटकोनाजोल कैप्सूल भी आता है, केटकोनाजोल पाउडर भी आता है। हर एक वे में इसका मैन्युफैक्चर है। ये फ्रीडम फॉर डैंड्रफ डायरेक्टली लिखा है, मतलब केवल डैंड्रफ के लिए। अगर डैंड्रफ के लिए आप परेशान हैं तो इसको आप डायरेक्टली यूज करिए, 100% रिजल्ट, आई प्रॉमिस यू। तो दोस्तों, अगर आप मिनॉक्सिडिल के यूजर की बात करें, मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं, अब उसके बाद डैंड्रफ है तो मिनॉक्सिडिल यूज करें। अगर आपके खोपड़ी में डैंड्रफ है तो ना के बराबर मिनॉक्सिडिल काम करेगा, काम करने की बजाय नुकसान करेगा, आपका बाल ज़्यादा झड़ेगा। तो अगर आप डैंड्रफ कंडीशन में आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर रहे हैं आपके स्कैल्प पे, तो उतना काम नहीं करेगा, पपड़ी बन जाएगा। जो मतलब उसी पपड़ी बन जाएगी, फिर दूसरा पपड़ी बनेगा, इससे बाल का जड़ कमज़ोर हो जाएगा। बस वहीं से आपका हेयर फॉल 10% से 50% हो जाएगा। तो पहले आप अपने रूसी का इलाज करें, फिर उसके बाद हेयर फॉल नहीं कंट्रोल हो जाता है तो आप किसी अच्छे ऑयल का प्रयोग करें, फिर उसके बाद नहीं रुकता है किसी मेडिसिन का प्रयोग करें। ये नहीं कि आप तुरंत अपना मिनॉक्सिडिल यूज करना स्टार्ट करें। मिनॉक्सिडिल कोई अच्छा चीज़ नहीं होता है। अगर आप सारे चीज़ से हार गए हैं तो मिनॉक्सिडिल आप यूज कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल जिसको नहीं काम करता है उसका बस यही कि ट्रांसप्लांट के अलावा कोई उपाय नहीं है। ट्रांसप्लांट में ज़्यादा खर्चा लगता है। मिनॉक्सिडिल आपको काम कर गया, सुबह शाम यूज़ करिए। उसके बाद से सुबह शाम यूज़ कर देखिए, मिनॉक्सिडिल हमारे पास है, यूज़ करता हूँ, दोनों यूज़ करता हूँ। कई मिनॉक्सिडिल लगा सकते हैं, बहुत सारे मिनॉक्सिडिल हमने यूज़ कर लिया है। आदिवासी लगाया, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर लिया हूँ। उसके बाद मतलब कि जो कोई नहीं काम किया तब इसको यूज़ कर रहा हूँ। रिजल्ट सामने आके है। पूरा बाल झड़ चुका था, यहाँ इधर पूरा जा चुका था, आ गया है, पूरा बाल आ गया है। अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं, नहीं रिजल्ट मिल रहा तो फिनेस्टाइड वाला यूज करें। उसका ही फार्मूला वाला था, उसको यूज करें। सुबह शाम यूज करें, सुबह शाम 3 मंथ में नहीं रुकता, 6 मंथ, 9 मंथ, कभी तो रुकेगा ही। 9 मंथ के बाद बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है, नए बाल आने लगते हैं। बाल को छोटा रखिए, ज़्यादा झड़ रहा है तो बाल को छिलवा के अप्लाई करिए। उसके बाद से जब आपको रिजल्ट पूरा फुल मिल जाए, आने लगे बाल, अब जितना मन करे उतना बढ़ाइए। लेकिन मिनॉक्सिडिल को अपने बच्चे की तरह अप्लाई करें, मतलब कि उसका ख्याल, बालों का ख्याल जब अपने बच्चों की तरह मान रखने लगेंगे ना, तो बाल अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई गाय लगाएंगे तो शुरुआती दौर में अच्छे से लगाएंगे,
फिर वो काम करेगा, ऐसा लगेगा कि तेल काम कर रहा है, फिर अचानक से ऐसा लगेगा तेल काम करना बंद करे, फिर बाल झड़ने लगते हैं। तो उसमें कमी होता है, हर एक तेल ही होता है। आप अच्छे से नहीं लगाएंगे तो शुरू में तो मन लगेगा लगाने में, फिर धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करने में उसका मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो आप उसका इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे तो फिर दोबारा उससे हेयर फॉल रिड्यूस होंगे, ज़्यादा हेयर फॉल होने लगेगा तो आपको लगेगा कि ये तेल काम नहीं कर रहा है, और दूसरे तेल की तलाश में घूमेंगे। तेल की तलाश में मत घूमिए, केयर। सबसे बड़ा चीज़, ठंडियों में जो कंबल में मूड़ी ढक के सोते हैं तो बालों पे दबाव पड़ता है तो उससे ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो ठंडियों में हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो उससे आप घबराइए नहीं, गर्मी आने के बाद हेयर फॉल आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।